आश्रम में, उनसे नाम लेने के बाद 3 3 4 4 पीढ़ियों के सत्संगी यहाँ बैठे हैं। हम ऐसे महापुरुष की याद में आज यहाँ हैं। तो मेरी महाराज जी से यही अरदास है, यही बेनती है कि महाराज जी, आपके जितने भी बच्चे यहाँ आज बैठे हैं और जो भी आपसे जुड़े हैं और जो भी आपके प्रेम में आपको समर्पित हैं, उन सब की जो भी इस जीवन को पाने का उद्देश्य है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, उसकी प्राप्ति में आपका आशीर्वाद बना रहे। और साथ में ही हमारा जो जीवन इस संसार में है, उस जीवन में भी, वो जीवन भी आपके मार्गदर्शन पर, आपके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बीते, ताकि हम आपके बच्चे, आपके सच्चे प्यारे बच्चे बन सकें और हम अपने जीवन को सुधार सकें। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज का यह सत्संग आरंभ करते हैं। और महाराज जी ने जो नाम की अलख जगाई, देखिए, मनुष्य का जीवन हमको मिला है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए। बाकी जो काम भी हम यहाँ करते हैं, हम परिवार बनाते हैं, हम लोग धन संपत्ति अर्जित करते हैं, हम लोग कमाई करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, या और भी जो भी काम करते हैं, यह सब सभी योनियों में संभव है। कहते हैं कि सिर्फ मालिक की भक्ति इसी योनि में की जा सकती है, क्योंकि यह कर्म योनि है। जब ये बात हमारी समझ में आती है, तो हमको समझना चाहिए कि हमें अपना समय व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करना। यह जो हम यहाँ बैठे हैं सत्संग में, ये इसीलिए बैठे हैं कि यह सोच बार बार हम समझें और अपने जीवन में अपनाएं कि यह जीवन बड़ा अनमोल है। यह जो जीवन है ये बहुत अनमोल है। तो इस अनमोल जीवन में इसका हम लाभ उठाएं, जागते रहें, होशियार रहें। ऐसा ना हो कि जो काल रूपी ठग, जिसने अपने और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी अपने जो साथी हैं, उनको हमारे साथ लगा रखा है, हम उनके बहकावे में आकर के इस संसार के जीव बन जाएं। हम हर समय होमे में, अहंकार में उलझे रहते हैं। हमारा जो मान प्राप्ति का जो मन में इच्छाएं हैं, उसी को समाप्त करने का जो हथियार है वो नाम है। मन, मान और नाम, ये दोनों नैम है, उन्हीं अक्षरों से बने हैं, बट इनकी धारा उल्टी है। मैं, मान में मैं पहले है, नाम में नय पहले। उलट चला सो लौटा घर को। जब ये बात हमारे समझ में आ गई, तो हम नाम के महत्व को भी समझते हैं। और नाम जैसे हमको महाराज जी ने दिया, वो जो नाम हमको दिया वो इसलिए दिया ताकि हम उसका जाप करें, उसका सिमरन करें। वह नाम ऐसी वस्तु नहीं है कि उसको ले लिया, हमने लाके घर में रख दिया और हमने ये मान लिया अब हमको नाम मिल गया, अब हम काल के साथ नहीं रहे। ऐसा नहीं है। उस नाम का जाप करने से, उसका सिमरन करने से, उसकी याद अपने हृदय में बसाने से ही हम दयाल पुरुष के साथ जुड़ सकते हैं। काल के साथ तो हम हर समय जुड़े हुए हैं। तो महाराज जी ने जो नाम हमको दिया, एक एक जीव को आकर के जगाया, उसके जो खोटे भाग थे, वो जो संसार में उलझा हुआ था, उनसे उसको निकाला। तो उससे अब हमको लाभ उठाना चाहिए। हमें किसी भी समय उस मालिक को, उस परमपिता परमात्मा को, सत्पुरुष को, उनके जो प्रिय शिष्य हैं, जो उनके बेटे की तरह हैं, प्रेम सिंह जी महाराज, उनकी याद हर समय अपने हृदय में बैठा के रखनी चाहिए। जो पल हमारा उनकी याद के बिना बीते, समझो बेकार, वो जीवन व्यर्थ हो गया। हमें सोचना चाहिए, मैं सदा ये बात मन में सोचता हूँ कि आज दिन में कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं उनकी याद भूल गया। तो वो पल मेरे जीवन में ना होने के बराबर है।
तो उस मालिक की याद में, उनके चरणों में, उनके या उनकी जो एक महसूस है, स्पंदन उनका जो है, उसको अपने जीवन में महसूस करते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए। तो फिर हमारे जो कर्म हैं, जो कर्म हमको इस संसार में उलझा के रखते हैं, हम उन कर्मों के जाल से भी बाहर निकल सकते हैं। तो महाराज जी ने हमको रास्ता दिया, और कैसा रास्ता दिया? बहुत ही सरल, बहुत ही आसान रास्ता दिया। संसार में जितने और रास्ते हैं, उनमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कर्म कांड है, बहुत उलझने हैं, बहुत पाठ है। महाराज जी ने बड़ा सिंपल, बड़ा आसान, बड़ा सरल रास्ता हमको दिखाया, सहज रास्ता दिखाया। केवल उस मालिक की याद का रास्ता दिखाया, सिमरन का रास्ता दिखाया, नाम का रास्ता दिखाया। यह हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमको ऐसे महात्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ। और जो हम भंडारा आयोजित करते हैं, ये जो हम अपने यहाँ सत्संग का आयोजन करते हैं, ये उस ज्योत को लगातार जलाने के लिए ही करते रहते हैं कि हमारे मन में उस प्रेम की ज्योत लगातार जलती रहे। तो हम सब लोग बड़े भागशाली हैं जो आज हम सब यहाँ बैठे हैं, उनके चरणों में समर्पित हैं, उनकी याद का दीप अपने हृदय में जला रहे हैं, उनके दिए हुए नाम का सिमरन, उसका जाप हम लगातार हर पल अपने जीवन में करते आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन बीते, इसी प्रकार से हम उनके चरणों में लगे रहें। हमारी जो अरदास है महाराज से, गुरु जी से, हमारी जो अरदास है परमपिता परमात्मा से, वो भी सिर्फ यही है कि हे मालिक, हमें बस तेरी ही जरूरत है। देखिए, इस संसार में कोई चीज ऐसी नहीं जो सदा रहने वाली है, सब बदलती हैं। हम पैदा हुए हैं तो एक दिन हमको जाना भी है, ये बात हम सबको पता है। अभी जैसे भाई भजन गा रहे थे, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। ना कोई हमारे साथ था, ना कोई हमारे साथ होगा। यह बात जो कही गई है, यह बात कही गई है अन्य व्यक्तियों की, हमारे परिवार की, हमारे दोस्तों की, हमारे मित्रों की, कि इनमें से कोई हमारे साथ नहीं आया, कोई हमारे साथ नहीं गया। यह बात इसलिए नहीं है कि हम अकेले आए हैं, हमारे कर्म हमारे साथ आए हैं, और जो कर्म हम यहाँ कर रहे हैं वो फिर हमारे साथ जाएंगे। और अगर उस मालिक की याद हमारे मन में बसी है, तो जब हमारा अंत समय आएगा, तो हमको लेने के लिए हमारे प्रेम महाराज जी वहां मौजूद होंगे। अंतमता सोगता, ये बात भी अच्छी तरह समझ लीजिए। सारी जिंदगी का भजन सिमरन सब कुछ यादगारी इसलिए है कि जब चलने का समय आए, और चलना सबको है। यहाँ कोई आदमी ऐसा नहीं है जो पहले से आया था वो सदा रहेगा। जीवन आरंभ हुआ है, जीवन की समाप्ति 10 साल, 20 साल, 50, मैक्सिमम 100। हाँ, कुछ लोग हैं 100, 110, 120, पर वो जीवन सफल है जो जीवन मालिक की याद में बीता है। बाकी चाहे हम 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, जितना जीवन हमने उसकी याद के बिना बिताया, वो बेकार। क्यों बेकार? क्योंकि जो अंत समय आएगा, और उस समय अगर हमारा प्यार संसार की चीजों के साथ रहेगा, मोह ममता, हमारा दुलार संसार के पदार्थ में उलझा होगा, तो अगला जन्म भी हमारा इस संसार में ही होगा। हम आए हैं आवागमन के चक्कर से निकल करके सतपुरुष के पास मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ताकि हम इस सुख दुख की नगरी में हम बार बार ना आए। तो उसके लिए जरूरी है कि उस मालिक की याद सदा हमारे दिल में बसी रहे, क्योंकि हमको पता नहीं वो अंत घड़ी कौन सी होगी। चलने का समय आया तो हम ऐसे चल पड़े जैसे कि हम संसार में आए ही नहीं थे। यह संसार एक सपने की तरह है। अभी ज्ञान चर्चा में एक भाई ने यह प्रश्न भी पूछा था कि यह बात कही जाती है कि जब हम यहाँ से चलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये सपना था, और ये वास्तविकता है। जब अंत समय आएगा और हम हमारे सामने हमारे कर्मों की किताब खोली जाएगी, तब हमको बड़ा अफसोस होगा कि हमने
फजूल की चीजों में अपना समय बर्बाद कर दिया। जिसको हम अपना समझे बैठे थे, जो सुख दुख हमको इस संसार में बहुत ज्यादा चिपका के बैठे थे, जो उलझा के बैठे थे, वो तो सपने की तरह थे। अभी जैसे हम सपना देखते हैं तो वो वास्तविक लगता है, जब उठते हैं जागते हैं तो समझ में आता है वो तो सपना था। ऐसे ही ये जीवन भी बीतने वाला है। इस जीवन का वो पल, वो क्षण हमारा है जब मालिक की याद है। और हम मालिक को याद रखेंगे तो जब चलने का समय आएगा तो भी उसकी याद हमारे साथ बनी रहेगी। तो हम सबको नाम का जाप, नाम का सिमरन जो महाराज ने हमको प्रदान किया, जो उनके आशीर्वाद से हम लोगों को मिला, वो इसलिए मिला कि वो सदा हमारे दिल में, हमारे हृदय में बैठा रहे। हर समय हम जब भी संसार के काम भी करें, कोई भी काम करें, उसकी यादगारी को बैठा के करें, उसको महसूस करते रहें। और जैसे कहा कि ये भजन सिमरन इसीलिए है कि अंत समय भी उनकी याद न छूटे। तो क्या होगा, औरों को लेने के लिए काल आएगा, और जो उस मालिक से जुड़े हैं उनको दयाल का प्रतिनिधि जो हमारा सतगुरु है वो हमें उस समय प्रकट होगा और हमारे अंत समय में हमारे साथ जाएगा। उसके लिए हमको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। और ये जो जीवन है, हमारा जीवन ऐसा हो कि उस समय हम गर्व से अपने गुरु के साथ चलें। हमने सुना है बहुत से लोगों का जिनकी जीवन में चर्चा होती है कि उनको इस मार्ग से, यहाँ से जाते हुए गुरु के स्वरूप के दर्शन हुए। ये बहुत जरूरी है। तो स्वरूप के दर्शन कब होंगे, जब पूरी जिंदगी उनको याद रखा है। पता नहीं वो घड़ी कब आ जाए, कब किसका बुलावा आ जाए, कौन सी सांस हमने ली है जो अंदर है, जो बाहर ही ना निकले, इसका हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो इसलिए हमारी तैयारी सदा रहनी चाहिए। इस संसार में संसार के काम करने हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे कर्म हैं, भोगने हैं उनको भोगना है, जो व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना है, काम सारे करने हैं। पर इन चीजों के साथ जुड़ना नहीं है। हमको समझना चाहिए हम तो निमित्त मात्र हैं, यह संसार तो लगातार चलता है, चलता रहेगा। जब भी उलझन हो मन में, हमको, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि गीता बड़ी स्पष्ट रूप से अर्जुन को, जो विचारों में खोया हुआ था, उसको समझाती है कि तुम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो, जो कुछ है वो तो हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तुम तो निमित्त मात्र हो, बस तुम अपने आप को कर्ता मान के बैठे हो। जब हम कर्ता भाव को छोड़ देंगे, मैं को छोड़ देंगे, मान को छोड़ देंगे, तो नाम तो अपने आप चलेगा। नाम को, उसकी याद को अपने हृदय में चलाने की जरूरत नहीं है। बस उसकी याद को चलाने की जरूरत मात्र इसलिए है क्योंकि हम संसार में उलझे। तो इसलिए ये जो यंत्र है, जो नाम का यंत्र हमको दिया है, वो सिर्फ हमको इसलिए दिया है कि हम संसार में ना उलझे, हम अपने आप को इस संसार का बना करके ना बैठे। यही अरदास, यही प्रार्थना हमको हर रोज मालिक से करनी चाहिए। सुबह उठें तो भी कि हे मालिक, मेरे जीवन का एक भी पल, एक भी क्षण तेरे बिना ना गुजरे, तेरी याद के बिना ना गुजरे। हर समय तू मेरे अंग संग रहे। और हमारा ये, जब परमात्मा हमारे अंग संग, सतगुरु महाराज हमारे अंग संग तभी रहेंगे जब हम उनके लायक बनेंगे। देखिए, जब बर्तन अच्छा है, बर्तन साफ है, उसी में हम कोई सामान देते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ मांगने आए, वो गंदा बर्तन लेके आए और हम उसको दूध देना चाहें तो हम नहीं देंगे। क्या कहेंगे, पहले बर्तन साफ करके आओ। तो हमको भी अपना बर्तन साफ है। हमसे जीवन में गलतियां होती हैं, मैं पहले भी कई बार कही है, उनसे हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। पर गलतियों को बार बार करना भी नहीं चाहिए। एक गलती हुई, महाराज जी से माफी मांगी, हाथ जोड़े, अरदास की कि महाराज जी, अब दोबारा से मेरे जीवन में ऐसे कमजोर अक्षर ना आए कि मेरे से इस प्रकार से कोई गलती हो। मैं आपका जीव हूं, मैंने अपना तन मन धन सब तुमको सौंप दिया।
मैं तुमको समर्पित हो गया, अब मैं सिर्फ तुम्हारा दास हूं। तो अपने जीवन को एक दास की भांति गुजारें। अपने आप को इस संसार में कुछ, जो ईगो जिसको बोलते हैं ना, हमारा अहंकार, अहंकार हमारा पैदा ही तब होता है जब हम संसार में अपने आप को कुछ मानने लग जाते हैं, अपने आप को कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। छोटी छोटी चीजें उन्हीं के साथ जोड़ करके अपने आप को बहुत बड़ा समझ के बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं कि जो चीज आज मेरी है कल को किसी और की होगी। और देख भी रहे हैं, चीजें वहीं की वहीं हैं, आदमी आ रहे हैं, आदमी जा रहे हैं। जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो भी चले गए, वो भी अपने साथ कुछ लेके नहीं जा सके, गए सिर्फ उनके कर्म। और हमारा ध्यान इसी चीज पे होना चाहिए कि हमारे कर्म ठीक हो, हमारी जो कमाई है वो हक हलाल की हो। जैसे सोनिया बेटी ने अभी प्रश्न उठाया था कि भाई शाकाहारी भोजन, शाकाहारी भोजन करने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो अपने ऊपर कर्मों के बोझ को कम करना है। जैसे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है। देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि हमने नाम लिया, गुरु महाराज ने हमसे कुछ, हमको नाम देते समय कहा कि भी अगर नाम लेना है तो इन शर्तों का जीवन में पालन करना। शाकाहारी भोजन उसी की एक शर्त है। तो यह हम लोगों के लिए आवश्यक है कि नाम लेने के बाद जिस व्यक्ति ने नाम लिया है वो अपना जीवन शाकाहारी भोजन में से ही संबंधित रखे। हमने कहा कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन हम नहीं करेंगे, तो ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। हम अपने शारीरिक शुचिता बना के रखेंगे, अपने संबंधों को हम सीमित करके रखेंगे, उसका भी जो आदेश हमको मिला है हमें उसका भी पालन करना चाहिए। तो जो कुछ हमने महाराज जी से नाम लेते समय उनको वचन दिया है, उन वचनों का पालन करना, उनके अनुसार अपने जीवन को चलाना, यह हमारा कर्तव्य है। सत्संगी होने के बाद हमें इन चीजों को पालन करने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। पर जैसे ये भी समझना चाहिए कि ये सब चीजें हमको, इनको पालन करने का आदेश किस लिए दिया है। यह सब हमारी तैयारी है इस काल की नगरी से जाने के लिए। देखिए, जो भी जीव यहाँ पर है उस जीव को भोजन अवश्य करना है, बिना भोजन किए काम नहीं चल सकता। ये हम सबको पता है कि हर जीव क्योंकि जीवित है, वो जीवित रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो भोजन तो चाहिए। वो भोजन कैसा हो उस पर निर्भर करता है कि हमारे कर्म कैसे होंगे। और नियम ऐसा बनाया, सिस्टम ऐसा बनाया कि संसार में बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते, क्योंकि बिना भोजन किए हम रह नहीं सकते। जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने में भी बहुत जीवों की हत्या होती है, तो वो भी हमारे कर्म बन रहे हैं। और अगर सांस लेना बंद कर देंगे तो फिर हम ही नहीं रहेंगे। जिस उद्देश्य के लिए यह मनुष्य का जीवन मिला है, यही जीवन ही समाप्त हो जाएगा, तो उद्देश्य कैसे प्राप्त होगा। तो कर्म हमारे कम से कम, कर्मों का बोझ कम से कम बने, उसके लिए आवश्यक है कि हम इस संसार में से कम जीव हत्या, जो भी जीव हत्या या जो कुछ हमको अपने जीवन को जीने के लिए चाहिए वो ऐसा हो, सात्विक हो। तो उसी के लिए जो हमारा जो भोजन है, शाकाहारी भोजन, उसका आदेश हम लोगों को दिया जाता है। एक उदाहरण से हम इस बात को समझ भी सकते हैं। अब एक आदमी भूखा है, जैसे हमने कहा कि सबको जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, भूखा है, और वो देखता है कि पास में किसी व्यक्ति का फार्म है, उस फार्म हाउस है, फार्म है, और उस फार्म के अंदर सब चीजें उपलब्ध हैं। जैसे कि उस फार्म के अंदर पेड़ लगा है, पेड़ पे फल लगे हुए हैं, उसके फार्म में मुर्गी घूम रही है, मुर्गी ने अंडा दिया हुआ है, उसके फार्म में बकरी घूम रही है,
बड़े जीव घूम रहे हैं, भैंस घूम रही है, गायें घूम रही है, वहीं उसका लड़का भी खेल रहा है। सब चीजें उसके फार्म में उपलब्ध हैं। मुझे भूख लगी है। अब मैं अपनी भूख को बुझाने के लिए क्या करता हूँ, मैं उसके फार्म में जाकर के किसी भी चीज को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता हूँ। तो क्या होगा, सोचिए आप, अगर मैं जाकर के उसके किसी बड़े जीव को मार के खाऊं तो क्या होगा, वो व्यक्ति में ये क्या सजा देगा, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अगर मैं किसी छोटी चीज को खाऊंगा तो सजा तो मिलनी है, सजा उतनी छोटी मिलेगी। किसी बड़े जीव को खाने के बजाय छोटे जीव को खाऊंगा तो कम सजा। और अगर मैं केवल उसके यहाँ पेड़ से फल लेके खाऊंगा तो सजा उससे कम। और फल भी गिरा हुआ फल खाऊंगा, ना कि मैं फल तोड़ूं, तो सजा उससे भी कम। और अगर उस मालिक को, उसके मालिक से अरदास कर, बेनती कर, अरदास कर, यह कहूं कि मुझे अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ दे दो, तो हमने मालिक को याद किया भोजन ग्रहण करने से पहले और कहा कि मुझे सबसे कम कर्म वाली चीज चाहिए, तो वो एक गिरा हुआ फल उठा के मुझे दिया और मैंने उसको ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से अगर हमारा जीवन होगा, शाकाहारी जीवन होगा, हम जो कर्मों का जो बोझ है उसका हमारे ऊपर कम से कम बोझ पड़ेगा। तो जो हमको शाकाहारी भोजन करने के लिए कहा जाता है वो हमारे अपने कर्मों को सुधारने के लिए कहा जाता है। वो बात दूसरी है कि बहुत से शाकाहारी भोजन करने वाले लोग भी काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब चीजों में उलझे रहते। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने शाकाहारी भोजन किया तो मैं परमात्मा के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैं जानता हूँ और कई बार दुख भी होता है जब सत्संगियों को देखते हैं, सत्संगियों के अंदर में जो अहंकार है, जब मैं उसको देखता हूँ और जब उनके अंदर मैं को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें अपने अंदर बहुत बदलाव की आवश्यकता है। जब तक अंदर से मैं नहीं जाएगी, हम सही मायने में सत्संगी नहीं बन सकते। हमारा सारा प्रयास, हमारी सारी मेहनत इसी बात पे हो, ये मैं खत्म हो जाए। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं हमको यही बताने के लिए घटती हैं कि हमारे अंदर मैं है या नहीं है। यदि हमको किसी पे क्रोध आता है, हमारे मन में घृणा पैदा होती है, हमारे अंदर लालच पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, हमारे मन में इन सब जो भी विचार, भावनाएं पैदा होती हैं, ये बताते हैं कि हमारे अंदर अभी भी इन चीजों का कितना असर है। और हमारा लगातार प्रयास होना चाहिए मेरा बर्तन साफ हो, ताकि उस मालिक को इस बर्तन को भरते समय खुशी महसूस हो। यह बर्तन संसार की मैल से ना भरा हो। अगर है उसकी सफाई, हमारा पूरा समय उसकी याद में और अपने बर्तन की सफाई में बीतना चाहिए। दूसरे का बर्तन क्या है, मेरा यह काम नहीं है। मेरा काम है अपने आप की सफाई करना। और जब मैं यहाँ बैठता हूँ, आप लोगों के साथ चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ, उसमें भी मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं अपने पे ध्यान दूं, अपनी कमियां गिनूं, अपनी कमियों को दूर करूं, बजाय मैं हर एक की कमियां गिनाऊं और उनको कहूं कि तुम अपनी कमियों को दूर करो। मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो यही प्रत्येक सत्संगी का यही ध्यान होना चाहिए। ध्यान गैरों का, हमें दूसरों का, गैरों का ध्यान नहीं करना है। हमें ध्यान सिर्फ मालिक का करना है, ख्याल सिर्फ मालिक का करना है, याद सिर्फ उस मालिक की करनी है। अगर हम संसार का ख्याल करते रहेंगे तो इस संसार में ही उलझे रहेंगे। बार बार महाराज जी हमको इसी बात की चेतावनी, इसी बात की समझ, इसी बात की प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन को अपने आप के ऊपर खर्च करें, अपने ऊपर खर्च करें, ना कि संसार के प्रलोभनों में खर्च करें। और जब ऐसे करेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, हम बदलेंगे।
और यह बहुत जरूरी है। देखिए, सत्संगी, हम कहते हैं कि हम सत्संगी, अभी तो हमारा नाम सत्संगी है, हमने तो सत्य का संग करना ही आरंभ नहीं किया। सत्य का संग करेंगे, जो उस सत्य के साथ जुड़ेंगे, उसकी झलक हमारे जीवन में आएगी, तभी हम सही मायने में सत्संगी बनेंगे। और हम जहाँ बैठे हैं, अभी आश्रम में बैठे हैं, ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी तपोभूमि है कि इसको महाराज जी ने अपने भजन सिमरन के माध्यम से इतना पवित्र किया हुआ है कि यदि हम अपना कुछ समय यहाँ बिताएं और बैठ करके उस प्रभु के साथ जुड़े, तो जैसे बोलते हैं ना कि कई गुना असर होता है, वैसा अनुभव हम कर सकते हैं। बहुत से भाइयों ने, जिन्होंने नाम भी नहीं लिया, उन्होंने भी यहाँ पे आके, इस स्थान पे आकर के इसके प्रभाव को महसूस किया, उनको अनुभव हुआ। ऐसे लोगों को अनुभव हुआ जो कि हमारे मत से जुड़े हुए नहीं थे। तो इस स्थान का अपना प्रभाव है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई साधु के पास जाने का, तो यह स्थान अपने आप में एक बहुत ही पवित्र जगह है। और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, यह हम सब लोगों के लिए एक यंत्र की तरह है। मैं बोलता हूँ कि जब डेरे में आए हैं, इस पाठशाला में आए हैं, तो यहाँ पे आकर के हमको यहाँ लाभ उठाना चाहिए। लाभ कैसे उठेगा? जो भी संसार की चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, डेरे में प्रवेश करते समय उन्हें बाहर ही छोड़ दें। जैसे कहा ना कि हम सबको जाना है, जब भी जाएंगे तो ये परेशानी यहीं रह जाएंगी। ये मान के चलें कि थोड़ी देर के लिए हम चले गए, हम इस दुनिया से चले गए, ऐसा समझ करके इस डेरे में बैठे कि अब मुझे सिर्फ अपना देखना है। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं जिस मकसद के लिए आया था, वो मकसद के लिए मैंने क्या किया। अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित करना है। संसार मेरे लिए है ही नहीं। जब ये भावना, ये भाव हमारे अंदर आएंगे, तो जो असली शब्द है, जो असली नाम है, जो असली धुन है, वो अपने आप हम सबके अंदर प्रकट होगी। इसलिए हम सब लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जो नाम हमको महाराज जी ने 5 शब्दों का मंत्र दिया है, वो उस धुन के साथ जुड़ने के लिए दिया है। वो धुन ही असली नाम है। नानक नाम जहाँ जाए चढ़े सो उतरस पार। वो जो नाम की महिमा गुरु ग्रंथ साहब में, और जिस नाम की महिमा सार वचन में, जिस नाम की महिमा सभी ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, सब में गाई गई है, वो धुनात्मक नाम है। उस धुनात्मक नाम को प्रकट करना, उसको महसूस करना तभी संभव है जब यह संसार छूट जाए। संसार छूट जाए, ये कब संभव होगा? जब हमने अपने आप को सतगुरु के साथ समर्पित कर दिया है। इसलिए कहते हैं कि संत मत में, संत मत में जो हमारा भक्ति का मार्ग है, इसके अंदर नाम की भक्ति से पहले गुरु भक्ति है। जब तक हमारी गुरु के साथ प्रेम, गुरु के साथ प्यार, समर्पण नहीं होगा, नाम भक्ति भी फलीभूत नहीं होगी। तो ये मार्ग जो हमें बड़ा ही सरल और स्पष्ट मार्ग महाराज जी ने दिया, हम सब जीवों के लिए दिया, और यह देखते हुए दिया कि हम जो संसार के जीव हैं, बहुत ज्यादा तप करना, बहुत ज्यादा योग करना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं। हाँ, प्रेम करना हम लोगों को लगता है कि हमको आता है, तो उन्होंने प्रेम का मार्ग हमको दिया, समर्पण का मार्ग दिया। तो प्रेम किसके साथ? प्रेम के साथ। तो हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब जीवों को उस प्रेम के साथ जुड़ना है, प्रेम के साथ जुड़ना है, और उसमें सिर्फ प्रेम ही महसूस करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो जितना समय हम यहाँ डेरे में बिताएं, जितने समय के लिए हम यहाँ पे आए, संसार के जो भी हमारी अड़चने हैं, संसार की दिक्कतें हैं, वो बाधक ना बने। हम कुछ समय तो बिताएं उनके चरणों में, कुछ तो उनके चरणों में बैठ करके महसूस करें कि वह परमपिता परमात्मा की याद कैसी है। यही कोशिश हमारी होनी चाहिए। इसमें डेरे में आने के बाद जितने हम जीव हैं, उन सब के अंदर उसका रूप देखें, मालिक का रूप देखें।
वही मालिक सब में घूम रहा है। को अपना कौन बेगाना, ना कोई अपना ना कोई बेगाना, सब हम एक हैं, उस एक नूर से पैदा हुए हुए जीव हैं। जब ये भाव हमारे अंदर आएगा तो हमारे मन में से नफरत, द्वेष, ईर्ष्या ये सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। पहले प्रयास करके देखें कि क्या आश्रम में आकर के हम सब सत्संगियों के बीच में यह भावना है। हम सब लोग क्या प्रेम के सागर में डूब के प्रेम का रूप हो गए हैं? तो जितना समय है वैसा समय यहाँ बिताएं, ताकि हम उस नाम के साथ जुड़ करके अपने जीवन के मकसद को प्राप्त कर सकें। जैसे अभी गुलाब भाई ने भजन गाया है, चंदन का बूटा भी, तो उस चंदन की महक को महसूस कर सकें। महाराज जी ने चंदन का बूटा तो यहाँ लगाया, हमको उस बूटे की महक को महसूस करने के लायक बनाना है। शिक्षा उन्होंने दी, उस शिक्षा से अपने जीवन में चमक पैदा करनी है, अपने बर्तन की सफाई करनी है, अपने आप को तैयार करना है। देखिए, हमको भी नहीं पता कि हमारा समय, हमारे सामने देखो कितने जीव चले गए, हम हर रोज देख रहे हैं कितनी कुर्सियां खाली हो गई हैं, कितना स्थान खाली हो गए हैं, और लगातार लोग जा रहे हैं। जब भी, क्योंकि मैं तो देखिए, मेरा तो लोगों से थोड़ा सा मिलना कम होता है, तो पर समाचार आते रहते हैं, दुखद समाचार। इस संसार में जब कोई छोड़ के आता है, वो भी मैं मानता हूं कि वो इसीलिए है, याद दिलाने के लिए कि भाई मैं तो चला, तुम अपनी तैयारी कर लो। और फिर हमको ये भी याद आता है कि उस तैयारी के लिए, तैयारी बस एक ही है, तैयारी ये है कि हमने क्या नाम का जपना शुरू किया, क्या हमने उस नाम के साथ, शब्द धुन के साथ अपने आप को जोड़ा। जैसे किसी भाई ने पूछा कि राधा स्वामी शब्द का अर्थ क्या है। राधा सूरत शब्द को ही राधा स्वामी कहते हैं। सूरत राधा और शब्द स्वामी। तो जब हमारी सूरत उस शब्द के साथ जुड़ गई तो हम सही मायने में सत्संगी बने। तो सत्संगी बनने की तैयारी हम सबकी होनी चाहिए। नाम लेने से सत्संगी नहीं बने, नाम का जाप करने से सत्संगी बने। पहला तो महाराज जी ने कृपा की, हम लोगों को इस योग्य बनाया सत्संग के माध्यम से कि हम उनकी शिक्षा को समझ सके। देखिए, उन्होंने तो एक एक के घर जाकर के, गांव में जाकर के, अब खटोली ऐसी जगह में यहाँ पे आकर के लोगों को जीव दिया, जीवों को नाम दिया। तो कितनी बड़ी कृपा उन्होंने हम लोगों के ऊपर की। और उसके बाद भी अगर हम लोग उससे फायदा ना उठाएं तो हमसे बड़ा बुरी किस्मत वाला और कौन जीव होगा। तो हम लोगों को उनके द्वारा जगाई गई अलख को, जो हमारे अंदर जल रही है, उसको, हमको उस ज्योति को और ज्यादा प्रज्वलित करना है। उसके अंदर प्रेम का, उसके अंदर समर्पण का, उसके अंदर नाम का जो घी है वो डाल करके ज्योति को जला के रखना है। यही हम सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए। यहाँ पे आकर के अरदास भी मालिक से यही करनी है कि हे सतगुरु, अपने चरणों में लगा, हमको तेरे अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं। तू ही हमारी जरूरत है, तू ही हमारा संपूर्ण बनने का तरीका है। संसार की चीजों का लालच, संसार की चीजों का प्रलोभन, इनकी कामना, इनकी इच्छा जब धीरे धीरे हमारे मन से निकल जाएगी तो हमारा मन अपने आप प्रभु के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा लगातार प्रयास रहना चाहिए, कोशिश रहनी चाहिए, और इसी तरह हमारा जीवन बीतना चाहिए। एक चर्चा हम कल भी कर रहे थे, रात ज्ञान चर्चा के प्रोग्राम में, कि साधु कैसा होता है। सत्संगी से अगली अवस्था साधु की है। कबीरदास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव है। जैसे सूप होता है, उसके स्वभाव कैसा होता है, सार सार को ग्रहण कर छिलका दिए उड़ाए, शायद कुछ ऐसे बोल उसके हैं, कि जो सार वस्तु है उसको ग्रहण करता है। हमारे जीवन में हमारे चारों तरफ छिलके उड़ रहे हैं, फजूल की चीजें चारों तरफ
जीवन में हमारे, अगर हम ध्यान से देखें, हम जिन चीजों को बहुत महत्व देते हैं, वो सब महत्व चीजें छिलकों की तरह हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। सार वस्तु है, उसको हम देख नहीं रहे। सार वस्तु क्या है? सार वस्तु है सिर्फ वो धुन है, उसको सुनने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो वो साधु वो है जिसने अपने आप को शब्द के साथ जोड़ लिया है, फिर उसको संसार की कोई चीज प्यारी नहीं लगती। तो ऐसा ही हमारा जीवन हो जाए कि हमको उस परमात्मा के अलावा, उसके भेजे हुए सतपुरुष प्रेम सिंह जी के अलावा हमें और कोई चीज प्यारी ना लगे। जीवन में अगर हमको किसी चीज से मोहब्बत है, किसी चीज से इश्क है, तो अपने सतगुरु से, परमपिता परमात्मा से। तो मेरी यही अरदास, यही बेनती आप सब लोगों के साथ है, और महाराज जी से भी यही मेरी अरदास है कि हे मालिक, तेरा प्रेम प्यार हम सब लोगों के अंदर बना रहे। हम सब तेरे अच्छे बच्चे, तेरे बताए गए मार्ग पर चलते हुए इस जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, और तेरी दया दृष्टि, तेरी मेहर, तेरी कृपा हम सब पर हर समय, हर घड़ी, हर स्थान पर बनी रहे। हमें तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। हम तेरे हो जाएं, तेरे होकर के तेरा रूप हो जाएं, और जिसका तू रूप है, उस रूप के साथ जुड़ करके एक हो जाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के सत्संग को समाप्त करता हूँ, और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी भाई बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई बात इस दौरान कुछ ऐसी कह दी गई हो जो आप लोगों को अच्छी ना लगे, उस बात को छोड़ दें, उसके लिए माफी। और जो बात अच्छी लगी हो उसको अपने जीवन में ग्रहण करें और उसका लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ, राधा स्वामी।